सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की माता कही जाने वाली के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज की खबर उत्तराखंड से संबंधित है। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ माता जिया रानी की। कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की महारानी जिया का नाम उत्तराखंड की वीर और पौराणिक कथाओं में सम्मान से लिया जाता है। कत्यूरी राजवंश में माता को जिया कहा जाता है, इसलिए उन्हें जिया रानी कहा जाता है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के मुताबिक जिया रानी धामदेव की मां थी और प्रख्यात उत्तराखंडी लोक कथा नायक मालूसाई की दादी थी। कहा जाता है कि जिया रानी हल्द्वानी के रानी बाग में रही थी और उन्होंने यहाँ अपना बाग सजाया था, जिस कारण इस जगह का नाम रानी बाग पड़ा। जिया रानी पर कई कहावतें प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। रानी बाग में जिया रानी का मंदिर है। माता जिया रानी की गुफा भी आज भी हल्द्वानी रानी बाग में स्थित है। मान्यता है कि वह गुफा से सीधे हरिद्वार को निकली थी। यहाँ एक विशाल शिला, जिसे जिया रानी का घाघरा मानकर लोग उसकी पूजा करते हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार माता जिया रानी कत्यूरी वंश की रानी थी। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर रानी बाग में कत्यूरी वंश के लोग और सैकड़ों स्थानीय लोग अपने परिवार सहित सामूहिक पूजा करते हैं, जिसे जागर का नाम भी हम देते हैं। देवी देवताओं को नचाया भी जाता है इस जागर में। उत्तराखंड में जिया रानी की गुफा के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि रानी जिया कत्यूरी राजा पृथ्वीराज उर्फ प्रीतम देव की पत्नी थी। वह रानी बाग में चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थी। रानी जिया बेहद सुंदर थी। जैसे ही रानी नहाने के लिए नदी पर पहुंची तो वहां रोहिल्लों के सेनाओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने इष्ट देव और देवी देवताओं का स्मरण किया और गार्गी नदी के पत्थरों में ही समा गई। नदी के किनारे एक विचित्र रंग की शिला है, वहां देखने को मिलती है, जिसे चित्रशिला का नाम कहा जाता है। जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आराध्य कई कुलों के आराध्य देवी भी है। जिया रानी का वास्तविक नाम मौला देवी था, जो हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। दोस्तों, क्या आप उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड की मान्यताओं पर विश्वास करते हैं? उत्तराखंड में देवी देवताओं को मानते हैं? तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय माता दी, जिया रानी जरूर लिखें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मौला देवी राजा प्रीतम पाल की दूसरी रानी थी। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला था और उस क्षेत्र में माता को जिया का रानी कहा जाता था, इसलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। क्यों कहलाई कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई? आइए आपको बताते हैं। माता जिया रानी को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता जिया रानी के रोहिल्ला और तुर्कों के आक्रमण के दौरान कुमाऊं की रक्षा की थी और युद्ध के दौरान बलिदानी हो गई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि युद्ध के समय जिया रानी ने हीरे मोती जड़ित लहंगा पहना था, जो बाद में पत्थर बन गया। ये पत्थर आज भी रानी बाग में मौजूद है और इसे लोग चित्रशिला के नाम से जानते हैं। इस लेख में नियमित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीय की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित करके यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज जानकारी पहुंचाना है। इस उपयोगकर्ता इसे सहज सूचना समझकर ही ले। माता रानी की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस देवी देवताओं की जानकारी को सुनना पसंद करते हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट में जय माता दी, जय जिया रानी जरूर रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।